नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव है और चुनाव के दौरान बिहार की राजनीति में गर्माहट लगातार देखी जा रही है। इस बार बिहार चुनाव में जिस पार्टी की सबसे अधिक चर्चा हो रही है उस पार्टी के नेता अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं विकासशील इंसान पार्टी के नेता देवज्योति जी। देवज्योति जी, आज सवाल थोड़ा तीखा करते हैं आपसे। ये सीधे तौर पर समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार वीआईपी की सबसे अधिक चर्चा हो रही है। पहले सीट शेयरिंग को लेकर के, उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, जब वोट डालने का यानी कि युद्ध में लड़ने का समय था सामने सामने, उसके बाद मुकेश सहनी अपने भाई और वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष सहनी, उसको इस फाइट से ही बाहर कर देते हैं। क्या वजह रही, क्या राजनीतिक मजबूरियां रही? देखिए, ये सब कन्फ्यूजन है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का रायता फैलाते रहती है। बीजेपी वायरस फैलाते रहती है। किसी तरह से छोटे पार्टी, अंबेडकर के विचारधारा के लोग, दलित, महादलित, अति पिछड़ा लोगों को किस तरह से हम डिमोरलाइज करें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब तय हो गया था कि भाई आप हमारे सीट से लड़िएगा, हम आपके सीट से लड़ेंगे एक्सचेंज में, जी ठीक है, तो अफजल भाई तो हम लोग के भाई हैं। अफजल भाई तो पिछले बार चुनाव भी लड़े थे। अफजल भाई जिसमें हम लोग एनडीए में थे, उस समय वीआईपी ना हराया था अफजल भाई को। खैर ठीक है, हम लोग अब महागठबंधन में हैं, इंडिया ब्लॉक में हैं। अगर हमारे नेता संतोष सहनी जी चुनाव वहाँ से लड़ रहे थे, आप देखे ही कितने बार आदरणीय लालू यादव जी ने भी उनको अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया। मतलब हम निर्देश भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़े नेता हैं, गरीबों का मसीहा हैं लालू यादव जी, हमारे भी आदर्श हैं वो। जब उन्होंने लेटर जारी किया कि नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दीजिए, अब ये सीट वीआईपी को चला गया हमारे महागठबंधन का। उसके बाद आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी गए। उन्होंने कहा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, कि भाई गठबंधन धर्म है, मुकेश जी ने भी बहुत कुर्बानी दी है, मैंने भी बहुत कुर्बानी दी है, तो मेरा छोटा भाई है संतोष सहनी, आप इनको भारी मतों से विजय बनाइए। उसके बाद भी चलिए, जो हुआ हुआ। उसके बाद वीडियो भी एक जारी किया गया आदरणीय तेजस्वी यादव जी से। तो सामने वाले को जो है वो आदमी इमोशनल है, वो आदमी दुखी हो गया। तो हम लोगों ने निर्णय किया, एक मोहम्मद का बेटा को हम लोग सपोर्ट करते हैं। एक मोहम्मद का बेटा को यही बीजेपी आरोप लगा रही थी ना कि 15 सीट जो वीआईपी दिया उसमें एक भी अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को टिकट नहीं दिया। तो आज एक मोहम्मद का बेटा को हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी ने जब उनको सपोर्ट कर दिया, एक मोहम्मद के बेटा को, एक मुसलमान लड़का, युवा लड़का, उसमें भी बीजेपी को पेट में दर्द है। भाई हिंदू झुका दिया, तो हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम करने आए हैं? हम लोग अंबेडकर विचारधारा करने आदमी हैं। हम लोग अंबेडकर साहब का ना हम लोग चला है भाई। लेकिन देवज्योति ये बताइए ना, जब भी बात कुर्बानी देने की आएगी तो वीआईपी पार्टी ही क्यों? चाहे देखिए बाबू बड़ी की बात हो जाए, बाबू बड़ी में आपने भी, उधर से भी आरजेडी ने भी सिंबल दे दिया, आप पहले से दावा ठोक रहे थे, आपने बिंदु गुलाब यादव को वहाँ सिंबल दे दिया, अंतिम समय में वापस देखिए, गठबंधन धर्म है। गठबंधन धर्म को निभाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बिहार से भगाने के लिए हमारे नेता और हमारा महागठबंधन जो है, और हमारे पार्टी भी, जो भी राष्ट्रीय जनता दल कंप्रोमाइज नहीं किए है, बहुत जगह कंप्रोमाइज किए है आरजेडी। राष्ट्रीय जनता दल तो लार्जेस्ट पार्टी न है भाई। तो बीजेपी को भगाने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी को हम लोग सत्ता से अगले सप्ताह, आज कौन है, आज शुक्रवार ना है, अगला जुम्मा में बीजेपी सुहा हो जाएगा ना। आज आज फ्राइडे ना है, मतलब महागठबंधन का आज जुम्मा ना है, फ्राइडे, आज नमाज पढ़ते हैं ना अल्पसंख्यक भाई लोग। तो अगला फ्राइडे को सब नमाज पढ़ के निकलेगा, बीजेपी का विदा हो जाएगा, बीजेपी खत्म हो जाए और चला गया भाई बीजेपी। अब बचा कौन चीज बीजेपी का कुछ अब बचा थोड़ी ना। ठगी ज्यादा दिन नहीं ना चलता है। अच्छा, ठगी जो है, अब ठग के 2 करोड़ नौकरी, मतलब अब क्या बोले, बोलते आदमी, हम लोग भी थक गए। हर एक गांव में, देहात में हम लोग कहीं भी गए तो बोलते अब जनता जान चुकी है कि ये ठगबंधन है।
आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी ठग रहा है और खुद जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट है, नीतीश कुमार जी के बैसाखी में न चल रही है सरकार। 400 पार किया 400 पार। अब देखिए लोकसभा में 16 लाख वोट कम आया ना बीजेपी को पिछले बार से। क्यों कम आया? उस समय तो मोदी का चेहरा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का। हम लोग बिना चेहरा का लड़े, अलग बात है। लेकिन आज तो हमारा कैप्टन आदरणीय तेजस्वी यादव जी है ना, वाइस कैप्टन हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी। तो पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों मिल के बिहार में ऊर्जवान बिहार बनाएंगे। संकल्प है ना। 14 जनवरी को 30,000 रुपये सबके अकाउंट में जा रहा है, सरकार बनेगा। और 14 जनवरी को हर एक जितने भी माता बहनों हैं, कमिटमेंट है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, संकल्प है कि 14 जनवरी को दही चूड़ा खाते रहिए। एकदम सुबह 10 बजे बैंक खुलेगा और मतलब 10:30 बजे के बाद टकाटक सबके अकाउंट में 30,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा। पहला चरण का चुनाव तो अब खत्म हो गया। ये बताइए मुझे क्या लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है इस बार महागठबंधन को? कहाँ देखा? कॉन्फिडेंट है, पूरा कॉन्फिडेंट है, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है। जिस तरह से पोलिंग कैपेसिटी बढ़ा, जिस तरह से रूरल एरिया में कुम्हरार जीत रहा है क्या बीजेपी? दीघा जीत रहा है क्या बीजेपी? बांकीपुर जीत रहा है क्या? बांकीपुर में स्थिति देख रहे हैं। हमारा रेखा गुप्ता जी जो है पानी पिलाए हुए है, महिला ना है भाई, एक गुप्ता परिवार से ना लड़ रही हैं। आप जब पटना का ही हालत है तब सोचिए कि यहाँ से ग्रामीण रूरल एरिया में क्या हालत होगा। लोग कहते हैं कि 10,000 अरे 10,000 क्या दिखा रहे हैं भाई महिला लोग को? 10,000 में क्या होता है आज के दिन में? अभी तो 30,000। सुनिए ना, 30,000 रुपये जो जा रहा है, तो हमारा जो मैनिफेस्टो जो है ना, उस मैनिफेस्टो में एक एक चीज पूरा होगा। पहला संकल्प है 30,000 रुपया, अब 20 महीना में पूरा मैनिफेस्टो पूरा होगा। तो हम लोग युवा ना हैं, मतलब एक के बार सीएम डिलीवर कीजिएगा, जनता को काम करके दिखाइएगा। लॉ एंड ऑर्डर में देखे हैं संकल्प जो है हमारे मैनिफेस्टो जो है महागठबंधन का, कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मेरी परछाई भी अगर किसी तरह का आपराधिक मामला कुछ आएगा तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी बात है ना। यहाँ तो अपराध करके गोली चला रहा है, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के गाड़ी के आगे गोली चला के भाग जा रहा है। तो स्थिति तो बहुत गंभीर ना है। लॉ एंड ऑर्डर यही बोलते हैं जंगल राज। कौन आप मतलब राज है भाई? डरा रहे हैं आप बिहार की जनता को, डरा रहे हैं जंगल राज। क्या लग रहा है देवज्योति जी, कितने सीटों पर इस बार महागठबंधन आ रही है? 150 प्लस। 150 से ज्यादा एकदम पूर्ण बहुमत की। हाँ, लहर है, एकदम बन जाएगी, लहर है। आपको हम थोड़ा कम करके बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा 2 करोड़ नौकरी, ये सब झूठ नहीं बोलते हैं। अगर हिसाब जोड़ देंगे ना तो अभी तक जो है करीब 25 करोड़ नौकरी मिल जाना चाहिए था देश में। 25 करोड़। और हम लोग वो सब एग्जिट पोल में नहीं जाते हैं। एग्जिट पोल कर रहा है अदानी का कंपनी। अदानी की कंपनी का औकात है कि महागठबंधन को जिताते हुए एग्जिट पोल दिखा देगा? हम लोग को नहीं पता है किसको किसका कितना दम है। दम हम लोग को नहीं मालूम है। अदानी को पावर है कि दिखा देगा कि बीजेपी हार रहा है, महागठबंधन जीत रहा है। क्या बात कर रहे हैं साहब? उसी का ना एग्जिट पोल से बीजेपी बोल रही है जीत गए। बस 7 दिन ना खुशी मनाएगा वो एग्जिट पोल से, 7 ही दिन खुशी। और क्या, अगला शुक्रवार को विदाई, सब चल जाएंगे। देवज्योति जी बहुत चर्चित नेता हैं वीआईपी पार्टी के, विकासशील इंसान पार्टी के। मुकेश सहनी के बड़े सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। देवज्योति जी इसी तौर पे कह रहे हैं कि 7 दिन बीजेपी को खुशी मना लेने दीजिए एग्जिट पोल देख करके। शुक्रवार के बाद यानी कि 7 दिन बाद बीजेपी इस रेस से ही एग्जिट हो जाएगी। और आप ये खबर लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।